हूँ मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर हमारा स्पेशल शो पब्लिक ओपिनियन। जैसा कि आप भी जानते हैं, हमेशा ही हम बात करते हैं इस प्रोग्राम यानी कि पब्लिक ओपिनियन के एपिसोड्स में पब्लिक की क्या राय है बॉलीवुड टाउन के रियल लाइफ के बारे में। आज हमारा प्रोग्राम एक बार फिर से है मिस इंडिया रह चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता और एक्टर नाना पाटेकर के विवाद पर। जैसा कि आप भी जानते हैं, आप देते हैं कमेंट्स, आप रखते हैं अपनी राय बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस की लाइफ को लेकर तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के मामले पर, जो कि 10 साल पुराना मामला है। और हम आपकी ही राय को, आपके ही कमेंट को अपने प्रोग्राम में पेश करते हैं। एज ए पब्लिक आप अपनी राय रखते हैं और उन पब्लिक के ओपिनियन को, आपके ओपिनियन को हम पेश करते हैं अपने प्रोग्राम में। बताना चाहते हैं हम आपको, एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं हम आपको फिर से तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के मामले के बारे में। साल 2008 में हॉर्न ओके फिल्म के गाने आइटम सॉन्ग हॉर्न ओके प्लीज के लिए जब तनुश्री दत्ता ने अपना रिहर्सल शुरू किया था और वहां सेट पर कुछ ऐसा हुआ जहां डेजी शाह मौजूद थी, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य मौजूद थे, प्रोड्यूसर मौजूद थे, डायरेक्टर मौजूद थे और तो और एक्टर खुद नाना पाटेकर मौजूद थे जो कि लीड एक्टर थे इस फिल्म के। और सभी के बीच 50 से 60 जहां पर डांसर्स मौजूद थे, वहां पर तनुश्री दत्ता ने ये आरोप लगाया था नाना पाटेकर से लेकर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और डायरेक्टर्स पर कि उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया गया, मिसबिहेव किया गया, जिससे वो बिल्कुल असहज हो गई थी और सीधा फौरन सेट से निकलकर वो पहुंच गई थी अपने वैनिटी वैन में। फिर क्या 2-3 घंटे तक वैनिटी वैन में बिताने के बाद तनुश्री दत्ता ने इस काम से कर दिया था इनकार, फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, आइटम सॉन्ग के लिए डांस परफॉर्म करने से इनकार कर दिया था। हालांकि गाना पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला था, सेट पूरा तैयार था, 2-3 दिन पहले भी उन्होंने रिहर्सल किया था, लेकिन उस दिन जो हुआ उससे वो काफी ज्यादा नाराज थे, जिसके बाद मीडिया के सामने उन्हें खुल कर दिया जवाब। नाना पाटेकर से लेकर गणेश आचार्य का बिहेवियर उन्हें बिल्कुल भी नहीं आया रास। और इसी मामले पर 10 साल तक बॉलीवुड से दूर, मीडिया से दूर, लाइमलाइट से दूर रहने वाली तनुश्री ने फिर दिया है जवाब, जिस पर नाना भी आखिरकार सामने आ चुके हैं। वाल इस पर क्या राय है पब्लिक की, कौन था सच कौन था झूठ, नाना पाटेकर थे सही या फिर तनुश्री दत्ता जो कह रही थी वो बिल्कुल सही थी, जानेंगे हम पब्लिक की ओपिनियन के जरिए। अगर बात की जाए पब्लिक की ही, तो पब्लिक की राय आज हम आपके बीच लेकर आए हैं इस खास प्रोग्राम में। पहले कमेंट में हम आपको बता दें किस तरह से पब्लिक ने कमेंट करते हुए बताया है तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के मामले पर कि तनुश्री दत्ता सही है। फिरोज सिद्दीकी, जी हाँ, फिरोज सिद्दीकी नाम के एक शख्स ने किया है कमेंट। उनका कहना है सपोर्ट तनु। तो वहीं इनके बात को सुनने के बाद जवाब देते हुए, रिप्लाई देते हुए, इन्हीं के नक्शे कदम चलते हुए मंजू नाइस वॉइस ने कहा है सपोर्ट तनुश्री। मतलब ये साफ है कि ये दोनों मिलकर तनुश्री दत्ता को सपोर्ट करना चाहते हैं। नाना पाटेकर के मामले पर तनुश्री दत्ता को सही मान रहे हैं। हॉर्न ओके प्लीज आइटम डांस को तनुश्री दत्ता का इनकार कर देना और नाना पाटेकर के बिहेवियर से परेशान होकर हॉर्न ओके प्लीज फिल्म से, जी हाँ, हॉर्न ओके फिल्म से साफ साफ अपना कदम पीछे कर लेना। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और कोरियोग्राफर की तरफ से किए गए मिसबिहेव को बिल्कुल नहीं सहना। तनुश्री दत्ता का अच्छा काम था और उनका पहल अच्छा था, ये जानना चाहते हैं अगर आप भी, तो आपको बता दें दूसरे शख्स ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही है जो वाकई में हैरान करने वाली हैं। और नाना पाटेकर के खिलाफ ऐसा लगता है पब्लिक में ये शख्स नाना पाटेकर पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि शान शानी नाम के हम एक शख्स की बात कर रहे हैं, उनका कहना है नाना पाटेकर राज ठाकरे की सपोर्ट पर अकड़ता है और गुंडागर्दी की बात लड़की से करता है। मतलब ये साफ है कि ये उनका पोस्ट है जिसमें उन्होंने इस तरह से बात की है, जिस तरह से नाना पाटेकर के खिलाफ शान की बातें सामने आई है। कमेंट में उनका ये कहना लोगों को थोड़ा हैरान तो कर सकता है। तो वहीं सोचिए जरा, नाना पाटेकर पर इस तरह से गुस्सा सामने आना किस तरफ करता है इशारा। जी हाँ, सही समझा आपने, ये इशारा है उन फैंस की तरफ जो कि तनुश्री दत्ता के साथ हुए इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा भावुक हो उठे हैं। राजन मंदी नाम के एक शख्स की माने तो उन्होंने कमेंट करके बीते कुछ दिनों पहले बताया है हमें पब्लिक ओपिनियन प्रोग्राम के खास
रिपोर्ट में किस तरह से कि तनुश्री दत्ता कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भूलकर अपने बारे में इस तरह की बातें खोलकर पब्लिक के सामने नहीं लेकर आएंगी। राजन मंडी ने कहा है, एक लड़की अपने रिस्पेक्ट को कभी भी गंवाना नहीं चाहेंगी। तनुश्री जो बोल रही हैं, जरूर कुछ उनके साथ गलत हुआ होगा, लेकिन उन्होंने खुलकर बोला है। कोई भी लड़की इतना खुलकर सामने नहीं आती है जब तक कोई बात सच में ऐसी होती नहीं। मतलब साफ है कि तनुश्री दत्ता की बातों को सुनने के बाद, उनके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में जानने के बाद यहाँ मैक्सिमम पब्लिक अपनी तरफ से ओपिनियन दे रहे हैं कि तनुश्री दत्ता का सपोर्ट करना चाहिए। वहीं आपको हम बताना चाहेंगे, राजन मंडी ने आगे ये भी कहा, घर पे मेरे भी सिस्टर है, समझ सकता हूँ बॉलीवुड इतना गलत हो चुका है, मुझे बॉलीवुड से नफरत हो चुका है। इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए वो काफ़ी दुखी नजर आ रहे हैं और एक आम जनता के तौर पर, एक आम इंसान के तौर पर हर पहलू के बारे में सोचने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली तनुश्री दत्ता के स्टेटमेंट्स के साथ जुड़ चुके हैं। ये बात साफ जाहिर होता है। तो वहीं आपको बता दें हम, मुकेश राम के एक शख्स ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नाना पाटेकर के बारे में तारीफ करते हुए तनुश्री पर अपना गुस्सा निकाला। नाना गरीबों के मसीहा है, वो पब्लिसिटी के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे, औरतें पहले तो गलत काम करती हैं, ऐसी कहना था उनका। और फिर इस तरह से बातें करते उन्होंने कुछ ऐसे भी शब्दों का प्रयोग किया है जो बेहद ही ज़्यादा हैरान करने वाला है। बता दें आपको, उनका कहना है कि आई सपोर्ट नाना हु इज़ अ रियल हीरो, मैं आपके साथ हूँ। मतलब नाना पाटेकर पर इतना ज़्यादा भरोसा है मुकेश राम को कि वो सोच ही नहीं सकते कि ऐसा कुछ नाना पाटेकर कर सकते हैं जिस तरह का आरोप तनुश्री दत्ता ने उन पर लगाया है। जिस तरह की बातें मुकेश राम ने कही हैं, ऐसा लगता है पब्लिक का ये ओपिनियन जो सामने आया है वाकई में बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके का राय पेश करना चाहते हैं मुकेश। आपको बता दें हम, मुकेश ने नाना पाटेकर को सपोर्ट तो किया, तो वहीं जब सवाल उठ रहा था कि पब्लिसिटी के लिए भी ऐसे काम करते हैं कुछ लोग, जिस तरह से तनुश्री दत्ता ने अपने स्टेटमेंट में, इंटरव्यू में इस बात को जाहिर किया था कि हीरो बनने के लिए नाना पाटेकर ने कुछ ऐसे किया जिससे उन्हें पब्लिसिटी मिले। इस पर पूरी तरह से खफा उन्होंने, जी हाँ, एक फैन ने इस तरह से बातें की जिन्हें लगता है कि पब्लिसिटी के लिए नाना कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकते। आगे आपको बता दें, ये भी जानकारी दे दें आपको कि बेहद ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि जिस तरह से पब्लिक अपनी तरह से बात सामने ला रही है। शान शैनी नाम के शख्स ने ये भी कहा है, लड़की के साथ गलत काम करना, गुंडागर्दी करना ताकतवर होना नहीं होता। इस तरह के प्रोड्यूसर्स पर गुस्सा निकालना शान का लोगों को काफ़ी हैरान कर रहा है। पब्लिक का गुस्सा लोगों को काफ़ी ज़्यादा चौंका सकता है। तो वहीं आपको बता दें हम, इस तरह से पब्लिक ने अपनी राय रखते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता को खुलकर सपोर्ट किया है। तो ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन, जिसके स्पेशल एपिसोड में हमने आपको बताया तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर पर पब्लिक की राय क्या थी। साथ में हमने आपको दी जानकारी किस तरह से तनुश्री और नाना के मामले पर बात करने वाले पब्लिक ने कहीं पर तनुश्री का सपोर्ट किया तो कहीं पर नाना को भी सपोर्ट किया है। मतलब इसी के साथ वक्त आ गया है पब्लिक ओपिनियन स्पेशल प्रोग्राम का यहीं दी एंड करने का। आज के लिए ही पब्लिक की राय के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन हाँ, इस प्रोग्राम का दी एंड करने से पहले, आप सभी से विदा लेने से पहले रिक्वेस्ट है फिर से कि कमेंट करके आप जानने के बाद, समझने के बाद इस मामले पर अपनी राय जरूर रखें। कमेंट करके प्रोग्राम के नीचे जरूर से जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है आपकी तनुश्री और नाना के बयान सामने आने के बाद। असल बात, फिर से नाना ने कमेंट किया है इस पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमें जरूर से जरूर बताएं ताकि हम बाकी सभी दुनिया वालों को बता सके। नमस्कार।